तो हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। तो रेशियोज कैलकुलेट और इंटरप्रेट करना, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नंबर को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने का पावरफुल टूल ही अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। क्या है अकाउंटिंग रेशियो? जैसे अकाउंटिंग रेशियो फाइनेंशियल नंबर्स के बिटवीन रिलेशन को दिखाते हैं। ये बिजनेस की परफॉर्मेंस, लिक्विडिटी, ठीक है, सॉल्वेंसी और एफिशिएंसी को मेश्योर करने के लिए हेल्प करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ और वीकनेस की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर प्लानिंग और कंपैरिजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मेन टाइप्स ऑफ रेशियो हैं लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसे गिवन डेटा से रेशियो कैलकुलेट करना है, रेशियो को इंटरप्रेट करके कैलकुलेशन निकालना है। तो आइए निकालते हैं। फॉर्मूला प्लस कैलकुलेशन प्लस इंटरप्रिटेशन इज इक्वल टू स्मार्ट एनालिसिस। प्रैक्टिस वेल, एनालाइज बेटर, डिसाइड मैटर्स स्मार्टर। सो नेक्स्ट आता है इसका टॉपिक प्रैक्टिकल अप्रोच। सबसे पहले इसका करेंगे आइडेंटिफाई, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और रिक्वायर्ड रेशियोज आइडेंटिफाई करो। उसके बाद कैलकुलेट करो, ठीक है, फॉर्मूला का यूज करके वैल्यूज कैलकुलेट करो। उसके बाद इंटरप्रेट करो, मतलब रिजल्ट का मीनिंग निकालो और बिजनेस परफॉर्मेंस समझो। इसके बाद कंक्लूड करो, यानी फाइनल कंक्लूजन दो, गुड्स बैड इम्प्रूवमेंट नीडेड, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट रेशियो के एंड फॉर्मूलाज। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो हो जाएगा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और डेट टू इक्विटी रेशियो हो जाएगा टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एक, करके देखते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट ऑफ XYZ LTD कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट। करंट एसेट्स हैं 800 रुपये की, रुपीज इन लैक्स, ठीक है। 800 लैक्स की करंट एसेट्स हैं। करंट लायबिलिटीज 500 लैक्स, ठीक है। इन्वेंट्रीज हो जाएगी 300 लैक्स की। टोटल डेट है 700 लैक्स का। और शेयर होल्डर्स इक्विटी है 1300 लैक्स की। तो टोटल एसेट्स हो जाएगी 2000 लैक्स। तो इनकम स्टेटमेंट 2023-24, ठीक है। पिछली वाली जो थी ये थी बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 की। अब हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट 2023-24 सेम ईयर की इनकम स्टेटमेंट। ये भी लाख में है, ठीक है। तो नेट सेल्स 2500 लैक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1600, ग्रॉस प्रॉफिट 900, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 300, EBIT 600 एंड नेट प्रॉफिट आएगा 300 लैक्स। कैलकुलेशन रिमाइंडर, ऑल वैल्यूज इन सेम यूनिट, ठीक है, रुपीज इन लैख होगी। यूज करंट फॉर्मूला फॉर ईच रेशियो, यूज करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईच रेशियो। राउंड ऑफ आंसर्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, शो कैलकुलेशन नीटली, ठीक है। हायर रेशियो इज बेटर, लोअर रेशियो इज बेटर। आइडियल रेंज कंपेयर विद इंडस्ट्री प्रीवियस ईयर। एग्जांपल करंट रेशियो है 2, करंट रेशियो ज़्यादा है 2 से, ठीक है। और गुड या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इज स्ट्रॉन्ग, सो गुड है। एग्जांपल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कम है 1 से, तो गुड, तो भी गुड ही है। लेस रिलायंस ऑन डेब्ट, ठीक है। एग्जांपल नेट प्रॉफिट अगर ऊपर है तो प्रॉफिटेबिलिटी हैज इम्प्रूव्ड। ऑलवेज रिलेट द रेशियो रिजल्ट विद बिजनेस कंडीशन एंड गिव लॉजिकल कंक्लूजन। तो लास्ट में हमने जो क्वेश्चन देखा था उसके कैलकुलेशंस देखते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला होगा इसका करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। हमने लास्ट में पढ़ा था। तो हमारा करंट एसेट्स कितने थे 8 लाख और करंट लायबिलिटीज कितनी थी 5 लाख। तो इसका करेंगे 800 अपॉन 500 इज इक्वल टू 1.6 का अनुपात 1, ठीक है। रिजल्ट आया हमारा 1.6 अनुपात 1.6 अनुपात 1। अब निकालेंगे क्विक रेशियो, मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स कितनी थी 800 माइनस 300 करेंगे तब आएगी हमारी क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स निकालने के लिए हमें करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज माइनस करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो 800 माइनस 300 अपॉन 500, यानी करंट लायबिलिटीज थी हमारी 500, तो आ जाएगा टोटल रेशियो 500 अपॉन 500 इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा 1
1:1। और नेक्स्ट निकालेंगे हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला था टोटल डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो टोटल डेब्ट था 700 और शेयर होल्डर्स इक्विटी थी 1300। तो ये हो जाएगा 700 अपॉन 1300 इज इक्वल टू 0.54। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.541। और नेक्स्ट हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। 900 अपॉन 2500 इंटू 100, ये आ जाएगा 36%। इसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 2500 इंटू 100, ये आ जाएगा 12%। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। 600 अपॉन 1300 प्लस 700 इंटू 100, ये आ जाएगा 30%। ठीक है, एंड टू एंड निकल के। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स हैं। करंट रेशियो 1.6 और क्विक रेशियो 1। डेब्ट ऑन इक्विटी रेशियो 0.54। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 36%। नेट प्रॉफिट 12%। रिटर्न ऑन कैपिटल 30%। तो करंट रेशियो इज गुड। कंपनी कंपनी कैन इजीली मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, क्विक रेशियो 1। सेटिस्फैक्ट्री लिक्विडिटी एसेट्स आर सफिशिएंट टू कवर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये बराबर है 1.1 इज 1। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो यह है 0.54, मतलब ये भी गुड है। लोअर रिलायंस ऑन डेप्ट, फाइनेंशियल पोजीशन इज फेयरली साउंड। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा 36%, मतलब ये भी गुड है। कंपनी इज एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, नेट प्रॉफिट रेशियो है 12%, सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, कंपनी इज अर्निंग रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, गुड। एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल, हायर रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, रेशियो हेल्प इन ensuring liquidity, solvency, profitability and efficiency. Always compare ratio with previous year and industrial standards. Interpretation gives real meaning to the numbers. ठीक है, इंडस्ट्री बेंचमार्क, जनरल गाइड। रेशियो और आइडियल रेंज, जैसे रेशियो का करंट रेशियो 2:1, क्विक रेशियो 1:1 या ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और डेब्ट ऑन इक्विटी रेशियो बिलो 1 होनी चाहिए, 1 से। ठीक है, अनुपात 1 से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए 20 to 40%। नेट प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए 10 to 20%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए 20% से ज़्यादा। ठीक है, ये एक इंडस्ट्री बेंचमार्क है जो प्रॉफिटेबल दिखाता है हमें। इसके बाद फाइनल कंक्लूजन होगा XYZ Ltd हैज़ अ साउंड लिक्विडिटी पोजीशन, डेब्ट लेवल इज अंडर कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी इज सेटिस्फैक्ट्री, कैपिटल इज बीइंग यूज्ड एफिशिएंसी, ओवरऑल परफॉर्मेंस इज गुड एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज स्टेबल। तो लास्ट में कुछ समरी देख लेते हैं। ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हमने देख ही लिया। ठीक है, व्हाट इज मेच्योर, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होनी चाहिए और गुड इंडेक्टर है 1.5 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जनरली गुड। और क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, इमीडिएटली लिक्विडिटी होती है ये, और 1 से कम ज़्यादा होनी चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, डेब्ट और इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला ये है, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होनी चाहिए और 1 से कम होनी चाहिए, इज गुड। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है, और एफिशिएंसीज प्रोडक्शन या प्राइसिंग कह सकते हैं, ये हायर होनी चाहिए, हायर इज बेटर। नेट प्रॉफिट रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हायर। ठीक है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हायर। ठीक है, एफिशिएंसी इन यूज ऑफ कैपिटल। इंटरप्रिटेशन कुछ टिप्स हैं, जैसे हायर लिक्विडिटी रेशियोज, बेटर एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है, लोअर डेप्ट रेशियो, लेस फाइनेंशियल रिस्क, स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंसी। Higher gross profit ratio, better cost control and pricing power. Higher next profit ratio, better profitability. Higher return on capital employed, efficient use of capital. Common mistakes to avoid: wrong formula या value used. ठीक है, ignoring the time period and industry comparison, not interpreting the ratios. ठीक है, relying on a single ratio for decision making. कुछ प्रो टिप्स हैं, जैसे ऑलवेज कंपेयर रेशियो विद प्रीवियस ईयर एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, यूज मल्टीपल रेशियोज टुगेदर फॉर एक्यूरेट एनालाइज, अंडरस्टैंड द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट बिफोर कैलकुलेटिंग या कंक्लूडिंग। ठीक है, नंबर्स टेल द स्टोरी, इंटरप्रिटेशन गिवन मी गिव्स मीनिंग। Accounting ratio help us analyze the financial performance, interpret the result and take better decisions. Calculate accurately, interpret wisely, decide smartly. So like, share, comment. Meets in next class.
लर्न, एनालाइज, सक्सीड, बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड, बी सक्सेसफुल। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।